तो हाय। पिछले वीडियो में हमने देखा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। लेट्स से मेरे पास ये एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन उसका ग्राफ ये है जो मैंने प्लॉट कर लिया है, जो दिया हुआ है मुझे। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर देखूंगा कि स्लोप किस तरह से वेरी कर रहा है। जैसे अगर यहाँ से शुरू करूँ पॉइंट वन से, तो स्लोप कुछ ये आएगा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो स्लोप कुछ ये आएगा। एकदम टॉप पे बात करूँ तो स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और फिर उसके आगे बढ़ने लगूंगा तो फिर स्लोप कुछ ऐसा आने लगेगा। यानी कि अगर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव ये डिफरेंट पॉइंट्स में देखूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यूज़ मैं अलग अलग पॉइंट पर लिख सकता हूँ कि वन पे क्या है, टू पे क्या है, थ्री पे क्या है, फोर पे क्या है, फाइव पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि वन पे जो भी स्लोप की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है टू पे, और थ्री पे तो देखिए वो हो गई है ज़ीरो। क्योंकि इस पॉइंट पर y जो है, आप देखिए x चेंज भी करूंगा मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर, तो y बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर मैं इधर जाता हूँ या थोड़ा सा इधर जाता हूँ तो y देखिए बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है। मतलब dy बाई डी एक्स जो है पॉइंट थ्री पर ज़ीरो हो गया है। वन से टू डिक्रीज हुआ, थ्री पे ज़ीरो हो गया, फिर फोर से फाइव और डिक्रीज होने लगा, नेगेटिव में चला गया। तो ये जो पॉजिटिव से डिक्रीज होते होते नेगेटिव पे गया और बीच में थ्री पर ज़ीरो हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो y इक्वल टू एफ एक्स, अब आप देखिए y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ से कोई किसी वैल्यू से स्टार्ट हुआ, एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा और फिर डिक्रीज होने लगा। यानी कि अगर dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात अगर यहाँ देखूँ मैं, तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन, फिर यहाँ पे फिर ज़ीरो हुआ और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगा। यानी यहाँ डिक्रीज हुआ, ज़ीरो हुआ और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगा, नेगेटिव, ज़ीरो एंड देन पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। लेकिन ये क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? नहीं। यहाँ पर तो कर्व डिक्रीज होते 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 तो मिनिमम वैल्यू अटेंड किया है और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगा है, आई मीन फिर इंक्रीज होने लगा है। तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स जो था वो ज़ीरो था। तो ये जो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर ज़ीरो है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह रहा हूँ मैं और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कह रहा हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्लोप का रेट कैसे वेरी कर रहा है वो देखूंगा मैं। यानी कि अगर स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका अगर मैं रेट देख लूँ ये कैसे वेरी कर रहा है, तब मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो फर्स्ट पॉइंट के केस में आप देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोलूंगा मैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यहाँ पे देखिए स्लोप जो है पॉजिटिव था, डिक्रीज हुआ, ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा और डिक्रीज होने लगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव था, कम नेगेटिव हुआ, कम नेगेटिव हुआ, ज़ीरो आया और फिर पॉजिटिव होने लगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगा। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ,
और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो क्या था, कुछ नेगेटिव क्वांटिटी थी, तभी तो वो उसने पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी किया। यानी कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, अब इसको मैं लिखूंगा d2y/dx2। ये कुछ यदि नेगेटिव क्वांटिटी है, ये यदि कुछ नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उस पॉइंट पे अगर dy/dx ज़ीरो है, उस पॉइंट पे यदि ये dy/dx ज़ीरो है, तो वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, अगेन फिर से समझ लीजिए, dy/dx तो इस पॉइंट पे ज़ीरो है, लेकिन जो स्लोप है वो नेगेटिव नेगेटिव कम नेगेटिव होते हुए ज़ीरो होते हुए पॉजिटिव होने लगा। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तभी तो उसने नेगेटिव क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा के पॉजिटिव की ओर ले आया। तभी तो वो नेगेटिव क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा के पॉजिटिव की ओर ले आया। तो इसलिए इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए आप। मैक्सिमा और मिनिमा में इतना ही है, और एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करिए। मैथ्स में भी ये टॉपिक आता है, मैथ्स में आपको काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।